सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हम तो ये सोच रहे थे कि 2018 और 2024 में बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन जस्टिस लोकुर का ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, अलबत्ता संविधान पे जो खतरा बराबर आप लोग आम जन महसूस करते हैं उसको उन्होंने कुछ इशारों में बताया। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मोदी सरकार की बखियाँ उधेड़ दी, ये बहुत सख्त अल्फाज हो जाएंगे, लेकिन लगता कुछ ऐसे ही है। आप देखें, मैं आपको पहले उनकी खबर बताता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको इस पस मंज़र में लेकर चलने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार संविधान पे जो खतरा ये बराबर बना आ रहा है, क्या वाकई इसकी कुछ हकीकत है भी या नहीं। दैनिक भास्कर ने छापा कि जस्टिस लोकुर बोले हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा। अब हिंदू राष्ट्र के लिए आप जानते हैं, मोदी जी अपने मुंह से ना कहें, अमित शाह अपने मुंह से ना कहें, लेकिन आरएसएस की 100 बरस की मेहनत हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनकी आत्मा बसती है हिंदू राष्ट्र में। कोई संविधान बदलने की कोशिश कह देता है, अभी आपने देखा इलेक्शन 2024 में साफ सुथरे, बल्कि मुख्य प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं इस बात को, और क्या ले सकते हैं। लिखते यह है कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, यह मुमकिन नहीं। सीजीआई का पीएम को गणपति पूजा में बुलाना गलत। जब आपको याद होगा प्रधानमंत्री पहुंच गए थे और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बुला लिया था, उसको भी उन्होंने कहा है। आप देखें 2018 में लिखता अखबार के 2018 में हमने तब के सीजीआई को पत्र भी लिखा था कि 7 साल बाद भी चुनौतियां वही हैं, आज भी न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मुद्दा जस का तस है। सेकुलरिज्म संविधान का बुनियादी ढांचा है, ये नहीं बदला जा सकता। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने को आज़ाद है। कोई कह सकता है ये हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट है, कहने में क्या है। आगे अखबार लिखता है कि ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन भीमराव लोकुर का, जिन्होंने हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। वो 2028 तक इस पद पर रहेंगे। किसके? यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल ऑफ चेयरमैन का चुना गया। लोकुर फिजी की सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं, लेकिन भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने भारत की मौजूदा न्यायपालिका और उससे जुड़े मुद्दों पर बात की। सवाल किया गया कि आपने 2018 में लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता के जो चिंता जताई थी, क्या कुछ बदला गया है? जवाब, कुछ खास नहीं बदला। हमने मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा उठाया था। इसमें सीजीआई के पास किसी भी जज को कोई केस सौंपने की शक्ति होती है। वो समस्या आज भी है। सीजीआई कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर किसी बेंच के सामने केस भी आ जाए तो उसे बाद में किसी खास जज या बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैं अपनी इस बात को यहाँ रोक करके आपको भी थोड़ी दिन पहले की बात याद दिलाता हूँ। केस का नाम मैं लूँगा नहीं, जज का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन अभी हफ्ते 10 दिन पहले आपने देखा होगा सीजीआई ने अपने सामने से कोई मुद्दा, कोई सवाल, कोई केस हटा करके दूसरी बेंच को दे दिया। उस बेंच वालों ने भी सुनने से इनकार कर दिया। तारीख पर तारीख हो ये रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा सीजीआई के समक्ष आने के बावजूद भी, दूसरी बेंच के समक्ष आने के बावजूद भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप अगर कहें चुनाव आयोग के बारे में जितनी बातें हैं उनको सुनने में परेशानी होती है। बात यह है दोस्तों कि न्यायपालिका के ऊपर जिस प्रकार के खतरे उमड़ रहे हैं, उस चीज़ों को जस्टिस लोकुर ने अपने वक्तव्य में कहा। एक दो बात इनकी इंपॉर्टेंट और हैं, वो भी सुन लीजिए। जस्टिस मदन भीमराव लोकुर ने क्या क्या कहा है। दूसरा देख लीजिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसे बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो रोके गए हैं, उनमें प्रॉब्लम है। खासकर ज़्यादातर जो रोके गए हैं उनमें भारत सरकार उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, उसकी वजह हमें नहीं पता। फाइलें दफ्तरों में पड़ी हैं, किसी को नहीं पता कब होंगी। सवाल किया गया कि कोई ऐसा उदाहरण दीजिए। जवाब में सौरभ करपाल का नाम सुना होगा। उन्हें केस
5 या 6 साल पेंडिंग, उनका केस 5 या 6 साल पेंडिंग रहा, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं अपॉइंट किया। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के 4 या 5 जजेस के नाम भेजे गए थे, 3-4 महीने हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद रिकमेंड किया वो पहले अपॉइंटमेंट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक टेक्निकल बात है, मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं कि संविधान खतरे में क्यों कहा जाता है। आपको याद होगा दोस्तों कि सीजेआई को चुनने के लिए, जो चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए चुनाव आयुक्त होता है, विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जस्टिस सीजेआई हुआ करते थे। सीजेआई को हटा करके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी पिछले दिनों कि उन्हीं की एक कैबिनेट का एक सीनियर मिनिस्टर उसमें होगा। अब सीजेआई को जब हटा दिया गया है चुनने के लिए, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो चाहे वो दूसरे बंदे हो, जब सीजेआई का नाम हटा दिया जाता बहुत सारी समितियों से, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि प्रधानमंत्री और उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या वो ऐसा फैसला दे सकते हैं जो कि सत्ता के खिलाफ हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ हो। बहुत सारे फैसले, ऊपर से हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का आपको रात दिन बयानात नज़र आते हैं कि ये कॉलेजियम के बारे में वो बराबर कटाक्ष पिछले दिनों कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट और गोया के उपसभापति जगदीप धनखड़ साहब आमने सामने आ गए थे। ये स्थितियां बनी हुई हैं। आपको तो सिर्फ मोटी मोटी परेशानियां नजर आती है कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं या नहीं मार रहे, लेकिन देश के अंदर जो संविधान के ऊपर खतरा बना हुआ है, राहुल गांधी संविधान की किताब लेके 2024 के इलेक्शनों में जो घूमने लगे थे, उसकी मालूम है वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि आपके और मेरे और आम जन के हिस्से में अगर कोई कुछ आता है तो संविधान की वो धाराएं आती हैं जिससे ये महसूस होता है कि हम लोग मजबूत हैं। अगर उस संविधान को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ का सांसद करता है चुनाव के दौरान, या अयोध्या का जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो करता है, और बार बार कहा जाता है कि संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, चेंजेस कर दिए जाएंगे, तो ऐसी सूरत में ये खतरा बराबर जस्टिस लोकुर का नहीं, आम आदमी का भी बना हुआ होना चाहिए कि संविधान के ऊपर इनकी नजरें क्यों हैं। आरएसएस संविधान के बारे में क्या राय रखता है अभी आपको मालूम है। मनुस्मृति के बारे में भी पिछले दिनों राय ये आई कि हमारा पुराना विधान तो मनुस्मृति है। अब जब संविधान के मद्देनजर आप मनुस्मृति को रखना चाहते हैं तो फिर अंदाजा क्या होगा कि संविधान के प्रति वो विश्वास जो शपथ लेते टाइम इन लोगों ने जाहिर किया था वो नजर नहीं आता है। जस्टिस लोकुर की यही परेशानियां अभी तक बनी हुई हैं। बड़ा लंबा वक्तव्य है, पूरा पढ़ने से फायदा नहीं है। लब्बुल-लुआब यह है दोस्तों कि उन्होंने कहा 2018 2024 इस बीच में कोई बड़ा चेंजेस हुए नहीं हैं, और 2018 में जो इनकी मांगे थी, जो इनकी शिकायतें थीं, यानी कि 2014 से अगर कहें 2012 से अगर कहें 6-7 साल का समय हो गया, वो शिकायतें भी आज भी जस की तस हैं। अदालतें खाली पड़ी हैं, जजेस नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार के मेंटेलिटी के जज आ रहे हैं कि कलकत्ता के अंदर एक बंदा रिटायरमेंट लेकर के कहता कि मैं 35 बरस से आरएसएस का सोच रखता हूँ। लखनऊ के हाई कोर्ट के जो एक जज उधर इलाहाबाद में कहते हैं कि मुस्लिमों में के बच्चे जो हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं चूंकि वो कटता हुआ जानवर देखते हैं, और ये देश संविधान जो है बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा। क्या ये लैंग्वेज एक जज की हो सकती है? ये तमाम चीज़ें कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो संविधान के खतरे को बराबर जस्टिस लोकुर क्या देश का हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति महसूस करता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।